अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास आज हमें अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करना है और लेक्चर नंबर 9 में हमने अपनी 4.8 एक्सरसाइज और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम करेंगे आज, ठीक है। तो 4.8 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ डेफिनेशंस करनी है। पेज नंबर 82 ओपन करें। यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में हम रीड करेंगे आज कि क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ओवर रीडिंग। एक्सप्लेन इनकम टैक्स, एग्जम्प्ट इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन whose income exceeds a certain limit which is determined by गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि इनकम टैक्स क्या होता है कि जो भी टैक्स उसकी जो वैल्यू है, यानी जो वो अमाउंट ले रहा है, अगर एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा हो गई है उसकी अमाउंट, तो उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे उसकी सैलरी है और वो एक फ़िक्स अमाउंट से कुछ ज़्यादा हो गई है, तो उसको उस सैलरी के हिसाब से उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज हम अभी देखेंगे कि उसका रेट ऑफ टैक्स कितना है। एग्जैम्प्ट इनकम क्या होती है? टैक्स एग्जैम्प्ट इनकम इज़ मनी ऑन विच अ पर्सन डज नॉट हैव टू पे ऑन टैक्स। एग्जैम्प्ट इनकम वो इनकम होती है जो कि इनकम टैक्स से कम होती है, यानी कि वो इनकम जो हमारे कंट्रोल में है, जिस पे हम कोई टैक्स नहीं देंगे। जैसे एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो 10,000 जो है वो अर्न कर रहा है, ठीक है। उसको कोई उसके ऊपर जो एग्जैम्प्ट इनकम है वो उसकी कम है, यानी इनकम टैक्स से कम उसकी एग्जैम्प्ट इनकम है, तो उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी इनकम एग्जैम्प्ट इनकम से इंक्रीज़ कर जाएगी, जैसे 70,000, 80,000 या 40,000, तो उसको क्या होगा कि परसेंट के हिसाब से, उसके मनी के हिसाब से उसे टैक्स देना पड़ेगा। एग्जैम्प्ट इनकम वो होती है जिसके ऊपर कोई टैक्स हमें देना नहीं पड़ता। नेक्स्ट है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम इज़ द डिफरेंस ऑफ एनुअल इनकम एंड एग्जैम्प्ट इनकम। एनुअल इनकम वो होगी जो हमें आ रही है इनकम, और एग्जैम्प्ट इनकम वो होती है जिसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं देते। अगर हम टोटल इनकम एग्जैम्प्ट जो एनुअल इनकम है उसमें से एग्जैम्प्ट इनकम माइनस कर देंगे तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम निकल आएगी कि इतना टैक्स हमने इस इनकम पर देना है, इतने पैसों पर हमने इसका टैक्स देना है, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज का टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। अब वो टेबल कुछ यूँ है कि आपने उसे याद करना है, यानी ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या कोशिश करेंगे पहले 3-4 जो हैं वो याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एनुअल इनकम दी हुई है, और वो एनुअल इनकम क्या है? ₹0 to रुपीज़ इतनी, यानी इतनी जो परसेंट है 4 लाख, इतनी परसेंट जो उसकी इनकम है वो है, अगर होगी तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0%। नेक्स्ट है, अगर इस अमाउंट से एक अमाउंट भी इंक्रीज़ कर गई है अप टू ₹77,50,000 से तक जा रही है वो अमाउंट, तो उसको कितने परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 5% टैक्स देना पड़ेगा अगर उसकी अमाउंट 4 लाख से ज़्यादा हो गई है। नंबर 3 है ₹7,50,001। अगर उसकी अमाउंट 7,50,000 से अबव हो गई है और वो जा रही है 14 लाख तक, तो उसको ₹17,500 प्लस 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये अमाउंट आपने याद रखनी है कि अगर उसकी एक्सीडिंग अमाउंट जो है वो 7,50,000 से एक्सीड कर गई है, तो ये टोटल जो टैक्स है वो उसे पे करना पड़ेगा। इसी तरह आगे भी है। तो अब हम अपने जो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.8 का फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹4,20,000। कैलकुलेट हिज इनकम व्हेन टैक्स रेट इज़ 5%। उसने यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है और उसकी पर्सन की जो एनुअल इनकम है वो ये है। तो अब हमने निकालना इसमें से क्या है कि इसकी जो इनकम है वो निकालनी है, यानी उसके टैक्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनुअल इनकम उसकी 4,20,000 रुपीज़ है। एग्जैम्प्टेड इनकम जो थी, यानी एग्जैम्प्टेड इनकम वो होगी जिसके ऊपर वो अमाउंट जिसके ऊपर हमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अब इसके मैंने पीछे आपको क्या बताया था, देखें यहाँ पे देखें 0 to 4 लाख। तो यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है
4,20,000 के करीब जो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड इनकम है वो ये है, अगर 75 नहीं है बल्कि ये वाली एग्जाम्प्टेड इनकम है। तो मैं टोटल में से ये वाली एग्जाम्प्टेड इनकम जो मैं सोच रही हूँ कि ये होनी चाहिए थी वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, जैसे हमने उसके फॉर्मूला में भी पढ़ा था। तो टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस एग्जाम्प्टेड इनकम। एनुअल इनकम ये थी, उसमें से एग्जाम्प्टेड इनकम माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल इनकम जो है वो हमारे पास आ जाएगी। और उसका टैक्सेबल इनकम का रेट जो था वो 5% था। तो 5% के हिसाब से हम इसका रेट फाइंड आउट कर लेंगे। 5 डिवाइडेड बाई 100 क्योंकि परसेंटेज है, मल्टीप्लाई बाई 20,000, 0 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 200 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास 1000 रुपीज़ आ गया। तो ये हमारे पास जो टैक्स का रेट है उसके हिसाब से आ गई है अमाउंट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की यहाँ से स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हुज एनुअल इनकम इज़ रुपीज़ 1,85,000, उसका टैक्स रेट 10% है। तो सबसे पहले हम एनुअल इनकम इसकी लिखेंगे कि वो कितनी है, 1,85,000 रुपीज़ है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एग्जाम्प्टेड इनकम यानी 10 लाख के बाद उसकी जो एग्जाम्प्टेड इनकम है वो है 10,85,000। एग्जाम्प्टेड इनकम जो थी उसकी करीब तरीन वैल्यू वो 7,50,000 है। वो कैसे है हम देख, यहाँ से अब अगर आप देखें तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम्प्टेड इनकम ये निकाली थी, जिस अमाउंट वो अमाउंट जिससे वो एक्सीड कर रही है उसकी करीब वाली वैल्यू। और अब दूसरे वाले क्वेश्चन में वो 7,05,000 जो वो 10 लाख के ज़्यादा करीब है बजाय 14 के। तो मैं इस वाली को एग्जाम्प्टेड इनकम के हिसाब से देखूँगी। तो इसके ऊपर अब इसका परसेंटेज की अमाउंट हम निकालते हैं। कैसे आएगा, एनुअल इनकम इतनी थी, एग्जाम्प्टेड इनकम इतनी थी, मैं एनुअल इनकम में से एग्जाम्प्टेड इनकमों को माइनस कर दूंगी तो हमारे पास 3,35,000 रुपीज़ आ जाएंगे। रेट ऑफ टैक्स 10% उसने बताया हुआ है। इस अमाउंट के ऊपर यानी जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके ऊपर मैं रेट ऑफ टैक्स अब लगाने लगी हूँ ताकि हमारे पास जो है वो एक्चुअल अमाउंट आ जाए। तो 10% को मैं इस तरह लिख दूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, इसको सोल्व करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये है यानी 33,500 रुपीज़। और टोटल इनकम टैक्स यानी टोटल जो इनकम टैक्स है ना अब हमारे पास वो हमने निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, मैंने आपको क्या बताया था कि 10% जो अमाउंट थी उसके साथ कुछ अमाउंट ऐड हो रही थी पीछे। देखते हैं यहाँ पे देखें कि ये वाली अमाउंट मैंने एक्सीडिंग अमाउंट ली थी टोटल जो थी, तो इसकी एक्सीडिंग रुपीज़ ये जो थी वो एग्जाम्प्टेड इनकम थी। इसके साथ देखें कि 10% के रेट के साथ कुछ अमाउंट ऐड भी हो रही थी उसकी टैक्स में, तो वो क्या थी 17,500। तो अब मैं इस क्वेश्चन में जो 10% का मैंने आंसर निकाला है उसमें ऐड कर दूँगी ये वाली अमाउंट जो मेरे टैक्स में दी गई है। तो अब जो वैल्यू मेरी निकली थी इधर उसको मैं इस अमाउंट में ऐड कर दूंगी, यानी 10% की ये वैल्यू निकली थी उसको मैं ऐड कर दूंगी इस अमाउंट के साथ। तो मेरे पास टोटल इनकम टैक्स जो है वो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है एनुअल सैलरी ऑफ अ पर्सन इज रुपीज़ 14,75,000। कैलकुलेट द एनुअल इनकम टैक्स व्हेन टैक्स रेट इज़ 12.5%। अब 12.5% उसका टैक्स रेट है। हमने सबसे पहले तो एग्जाम्प्टेड जो थी ना इनकम वो हमने पीछे टेबल से देख लेनी है कि इसकी एग्जाम्प्टेड इनकम यानी जिस पॉइंट से वो एक्सीड ना कर रही हो इनकम उसके ऊपर टैक्स जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा यानी उसके करीब तरीन वैल्यू वो है वो कितनी है। ठीक है, वो देखते हैं अब हम। तो यहाँ पे देखें कि 14,75,000 के करीब वैल्यू ये है इस वैल्यू पे, यानी ये वाली जो अमाउंट है वो एग्जाम्प्टेड इनकम है, इससे वो एक्सीड कर रही है। तो जिस वैल्यू से वो एक्सीड कर रही है उसके ऊपर टैक्स का रेट जो है वो इतना है 12.5% प्लस 82,500। तो इस सबसे पहले तो हम 12.5% के हिसाब से इसे सोल्व करेंगे। जो अमाउंट आ जाएगी उसमें हम ऐड कर देंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ से देखें एनुअल इनकम 14,75,000 थी। एग्जाम्प्टेड इनकम अभी मैंने आपको बताई है ये है जिस अमाउंट से वो एक्सीड कर रही थी। जो टैक्सेबल अमाउंट है वो किसके इक्वल होती है, एनुअल अमाउंट माइनस एग्जाम्प्टेड अमाउंट। तो एनुअल अमाउंट इतनी थी उसमें से माइनस कर देंगे एग्जाम्प्टेड अमाउंट, तो हमारे पास 75,000 रुपीज़ आ गया। अब इसके हिसाब से मैंने टैक्स रेट निकालना है और टैक्स रेट कितना है 12.5%।
और उसमें कुछ अमाउंट ऐड हो रही थी पीछे, वो थी 82,500। सो सबसे पहले मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगी इस वैल्यू के लिहाज से, ठीक है। परसेंटेज लिखे मल्टीप्लाई बाय 75,000, इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आई वो 9,375 रुपीज़ है। अब इसको मैं ऐड कर दूंगी इस वैल्यू में जो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट के साथ ऐड हो रही थी, तो हमारे पास टोटल इनकम टैक्स जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑफ अ पर्सन हुज एनुअल इनकम इज ₹16,50,000, द रेट ऑफ टैक्स इज़ 15%। अब यहाँ पे क्या होगा कि रेट ऑफ टैक्स जो है ना वो 15%। अब हम इसके लिहाज से देखते हैं पीछे के क्या वैल्यू निकल रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 16 लाख थी ना उसके जो करीब वैल्यू है वो ये है 15 लाख, ये उसकी एक्सीडिंग अमाउंट है, ये अमाउंट है जिससे वो एक्सीड कर रहा है, तो ये उसकी एग्जैम्प्ट इनकम होगी। और इसमें 15% में कुछ अमाउंट ऐड हो रही है वो 95,000 है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है। एनुअल इनकम 16,50,000 थी, एग्जैम्प्टेड इनकम अभी हमने देखी है वो 15 लाख है। अब हम टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट है उसमें से इक्वल टू एनुअल अमाउंट इनकम माइनस एग्जैम्प्टेड इनकम, तो एनुअल ये थी, एग्जैम्प्टेड ये थी, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट हमारे पास जो है वो निकल आई। रेट ऑफ टैक्स 15% था, 15% के हिसाब से हमने इसके ऊपर रेट निकालना है और ऐड कर देनी है वो अमाउंट जो पीछे हमने देखी थी। इसको सोल्व करके ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो ये आ जाएगा। टोटल इनकम टैक्स हमारे पास ये निकल आया। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, तीनों क्वेश्चन सिंपल थे। आपने सिर्फ इसके 4 क्वेश्चन ही करने हैं क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। और यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 4.8 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो रिव्यू एक्सरसाइज 4 है, इसके 4 ऑप्शंस हैं, यानी MCQs दिए हुए हैं। आपने सर्कल दी करेक्ट आंसर जिसके ऊपर सर्कल करना है जो भी करेक्ट होगा। प्रोपोर्शंस मीन, प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ क्वांटिटीज़ या इनइक्वालिटीज़ ऑफ 2 क्वांटिटीज़ या इनइक्वालिटीज़ ऑफ क्वांटिटीज़। तो प्रोपोर्शन का मतलब असल में क्या होता है, हमने क्या किया था कि रेशियोज़ की इक्वालिटी हमने पीछे देखी थी इस चैप्टर में। तो यहाँ पे इक्वालिटी होगी 2 रेशियोज़ की, तो आप इस पर टिक कर देंगे। नंबर 2 है इफ़ द रेट ऑफ कन्वर्जन इज़ $1 ₹104 देन ₹2600 इज़ $1। आप क्या करेंगे कि डॉलर की कीमत इतनी दी हुई है, आप उन्होंने कहा है कि इन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्टेबल रुपीज़ को डॉलर की जितनी भी वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास $25 आ जाएगा। तो $25 पे आप टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3, एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, मेक बिजनेस लोन्स एंड ऑफर्स रिलेटेड सर्विसेज इज़ कॉल्ड। जो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, यानी हम उसे पैसा निकाल भी सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, लोन्स भी ले सकते हैं, तो वो कौन सा होगा इनमें से? बैंक होगा। तो आपने बैंक पे जो है वो टिक कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 है ATM स्टैंड्स फॉर, ATM होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपने याद रखना है, इसकी एब्रीवेशन ये होती है। नंबर B वाला पॉइंट जो है वो करेक्ट होगा। नंबर 5 है अ पर्सन हु बाइज लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी इज़ कॉल्ड। एक पर्सन है जो कि इंश्योरेंस को बाय कर रहा है एक कंपनी के से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड। जो पर्सन इंश्योरेंस को बाय करेगा वो इंश्योर्ड होगा और जिस कंपनी से बाय करेगा वो इंश्योरर, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डिपॉजिट्स मनी इन अ बैंक इज़ कॉल्ड। एक पर्सन है जो डिपॉजिट कर रहा है मनी में, यानी अकाउंट खोल रहा है और डिपॉजिट कर रहा है मनी, तो उसे हम कहेंगे अकाउंट होल्डर। नंबर 7 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कार इज़ ₹100 इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 10% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है इसका, और जो कॉस्ट प्राइस है वो इतनी है और उसने 10% डिस्काउंट पे उसे सोल्व किया है, तो आपने इसे निकालना है आप खुद से, तो ₹90 ही आएगा, ये आपने सोल्व करना है खुद से। द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड। 2 प्रोपोर्शन के दरमियान रिलेशन को हम मुरक्कब कहते हैं, यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन, तो आप कंपाउंड प्रोपोर्शन पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ज़कात इज़, ज़कात का रेट हमेशा 2.5% होता है, मैंने आपको बोला था कि आपने ये याद रखना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4%।
ऑन द इनकम ऑफ रुपीज़ इतने, यानी इतने रुपीज़ पे अब उसने इनकम टैक्स है जो है वो उसका रेट दिया हुआ है। अभी हमने इसकी एक्सरसाइज पढ़ी थी, आपने इसका रेट फाइंड आउट करना है ख़ुद से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं कि डिफ़ाइन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है, कमर्शियल बैंक, ये सारी डेफिनेशंस आपके पीछे जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे पहले लिखी भी होती हैं या आपने वहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन चेक, डिमांड ड्राफ्ट एंड पेमेंट, ये भी आपके पीछे दिया हुआ है बुक पेजेस में, यानी एक्सरसाइज से पहले, तो वहाँ से आपने ये डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, द प्राइस ऑफ अ ट्राईसाइकिल इज ₹4,000 इफ 16% सेल्स टैक्स इज चार्ज, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन 30 सच ट्राईसाइकिल्स। उसकी प्राइस जो थी वो इतनी थी और सेल्स टैक्स जो उस पर लग रहा था वो 16% का था। वो कह रहा है कि 16% के हिसाब से 30 इतनी ही साइकिल्स की अमाउंट हमने निकालनी है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से देखें प्राइस ऑफ ट्राईसाइकिल जो थी 4,000 रुपीज़ है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो है वो 16% का लग रहा है। 16% के हिसाब से हमने इसकी अमाउंट निकाल लेनी है। 16 डिवाइडेड बाय 100, यानी परसेंटेज को ख़त्म करके हमने 100 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 4,000, ये 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो गए। 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, तो 640 रुपीज़ हमारे पास आ गया। अब ये 640 जो रुपीज़ है वो एक ट्राईसाइकिल की परसेंटेज आई है सेल्स टैक्स के हिसाब से। हमने 30 ट्राईसाइकिल्स की निकालनी थी, तो 640 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो 30 ट्राईसाइकिल्स का आ गई, रेट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपने नहीं करना, 6 क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने नहीं करना। 6 क्वेश्चन के हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अमार इशूड हिज लाइफ फॉर रुपीज़, अब इतने लाख रुपए की उसने एक वो इंश्योरेंस ली है और उसका रेट जो है वो 5% पर ईयर है। द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ही हैज़ टू पे, वो अब वो पूछ रहा है कि कितना एनुअल प्रीमियम है जो है वो उसकी कितनी अमाउंट है जो उसे देनी पड़ेगी। यहाँ से देखें अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस जो थी वो इतनी थी, उसके ऊपर 0.25% का हमने जो थी वो इंश्योर्ड कर लेनी है, यानी कि उसके ऊपर जो ज़कात थी वो इतनी थी, वो उसको हम निकालने के बाद जो अमाउंट आएगी वो इतनी आ जाएगी। फर्स्ट ये अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस थी। अब फर्स्ट प्रीमियम 5% के हिसाब से हम निकालेंगे, वो इतना आ जाएगा। अब एनुअल प्रीमियम यानी कि जो फ़ी पॉलिसी थी ना, पॉलिसी फ़ी, वो इस हिसाब से हम निकालते हैं, 0.25% के हिसाब से पॉलिसी फ़ी निकालेंगे। देन फर्स्ट प्रीमियम जो था वो ये निकल आया, और जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास एनुअल प्रीमियम निकल आएगा। ये जो हमने एक्सरसाइज की थी उसी तरह की है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ तक जो 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। आपने अच्छी तरह से इसे अपनी नीड कॉपीज़ पर उतार लेना है और इसे अच्छी तरह से सॉल्व भी करना, ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।